सभी को नमस्कार और आज के सम्मेलन में आपका स्वागत है। हम मनोवैज्ञानिक दोषों को दूर करने की तकनीक सीखेंगे और इस प्रकार वैज्ञानिक शुद्धता प्राप्त करेंगे और अपने केंद्रों को संतुलित करेंगे। इस अध्याय को गूढ़ रूप से मृत्यु शीर्षक दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दोषों को विघटित करना शुरू कर देता है वो उस दायरे से बाहर निकलना शुरू कर देता है जहां पूरी मानवता शामिल है। इसलिए यदि कोई हमें ठेस पहुंचाता है और हम प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो दूसरे कहेंगे कि हम एक मृत व्यक्ति हैं, क्योंकि हम शेष मानवता के मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं। हम मृत हो जाते हैं, यहाँ तक कि दूसरों के लिए संवेदनशील भी हो जाते हैं, क्योंकि हम अब उस तरह कार्य या प्रतिक्रिया नहीं करते जैसे हम पहले करते थे। हम में से प्रत्येक के पास एक दिव्य चिंगारी है जिसे आत्मा, बुद्धत्व या सार कहा जाता है। वैसे भी इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन वास्तव में यह एक दिव्य चिंगारी है जो हमें प्रेरित करती है और हमें आध्यात्मिक कार्य करने की शक्ति देती है, जैसा कि मैं आपको सिखा रहा हूं आज। वो सार या आत्मा हमारी सभी बुराइयों, मैं या मनोवैज्ञानिक दोषों में फंसा हुआ है, जिन्हें गूढ़ रूप से अहंकार कहा जाता है, जो इसे स्वतंत्र रूप से प्रकट नहीं होने देते क्योंकि वे व्यक्ति की आवाज और आदेश लेते हैं। पहले से ही दोषों के विघटन के कार्य के साथ ये बढ़ता और मजबूत होता है। ये स्वयं को अधिक स्पष्ट रूप से, अधिक बल के साथ प्रकट करता है, जब तक वो आत्मा न बन जाए। एक और दिव्य चिंगारी है जिसे दिव्य मां कहा जाता है, जिसका मिशन अपने पास मौजूद भाले से दोषों को विघटित करना है। चाहे विवरण कितना भी छोटा क्यों न हो, आपको दिव्य आंतरिक मां से अवश्य पूछना चाहिए, दिव्य मां, कृपया इस दोष को दूर करें या अपने भाले से इसे छिन्न भिन्न कर दें। वो इसे इस तरह करेगी क्योंकि यह उसका मिशन है, स्वयं को मुक्त करने के लिए उस तरह से हमारी सहायता करना। मां चेतना की प्रेम शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। समय और कई संस्कृतियों के माध्यम से उसे कई नाम मिले हैं, हालांकि ताकत वही है। हम में से प्रत्येक के पास अपनी विशेष दिव्य मां होती है जिससे हमें दोषों के निवारण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब हम तकनीक समझाएंगे। उदाहरण देने जा रहा हूँ। ये पेड़ अपनी मुख्य जड़ों पर खड़ा है। वे इसे खिलाते नहीं हैं, बल्कि इसे हवाओं और इसके वजन के खिलाफ सहारा देते हैं ताकि गिर न जाए, ढह न जाए। और इसकी छोटी छोटी जड़ें, बालों जितनी पतली, पृथ्वी के बाकी हिस्सों में फैली हुई हैं, और वे इसे खिलाने के लिए रस को अवशोषित करती हैं। हमारे अहंकार के साथ भी यही होता है। पेड़ को सहारा देने वाली मोटी जड़ें वासना, प्रतिशोध, क्रोध, घमंड, आलस्य, लोलुपता, ईर्ष्या, लालच और अन्य जैसे पूंजीगत दोषों का प्रतीक हैं। छोटी जड़ें विवरण का प्रतीक हैं। वे बहुत छोटी अभिव्यक्तियां जो इस या उस दोष से संबंधित हैं, जिन्हें हम नहीं मानते कि वे दोष हैं, लेकिन वे ही दोष हैं। ये हमारे पास जो विवरण बड़ी मात्रा में हैं, उनसे अहंकार का पोषण होता है। हमें दिन भर में हजारों नकारात्मक विवरणों को देखने के लिए आत्मनिरीक्षण करना शुरू करना होगा जो तने को पोषण देते हैं, और हमें पेड़ से भोजन छीनना शुरू करना होगा जो कि छोटी जड़ें हैं। नकारात्मक विवरण जैसे हजारों बुरे विचार जो हमारे मन में प्रतिदिन आते हैं, वो घृणा जो एक व्यक्ति अन्य लोगों के प्रति महसूस करता है, महत्वाकांक्षा, सड़क पर सिक्के और महत्वहीन चीजें इकट्ठा करना, झूठ बोलना, गर्व से भरे शब्द कहना। संक्षेप में, हमें गंभीरता से उन सभी नकारात्मक चीजों को खत्म करना शुरू कर देना चाहिए जो हमारे भीतर हैं। हमारे अंदर लालच का दोष है। आइए देखें कि इसकी जड़ें क्या होंगी या इसे पोषित करने वाली छोटी छोटी बातें क्या हैं। चोर अहंकार, जो सड़क पर जाता है और एक सिक्का देखता है और उसे अपना न होते हुए भी ले लेता है, वहाँ काम करने वाला अहंकार है क्योंकि वो अधिक पैसा प्राप्त करना चाहता है। एक कंजूस व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि उसका पैसा खर्च हो। एक खर्चीला व्यक्ति है जो खुद को बहुत सहयोगी के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन अंदर से वो सिर्फ पैसा बर्बाद करना चाहता है, आदि। यदि हम वासना का निरीक्षण करें तो हम देखेंगे कि इसे बनाए रखने वाले विवरणों में से हैं
कामुकता, दृश्यार्थिक, चुलबुला, प्यार में, मोहक, मैत्रीपूर्ण, दयालु। उस व्यक्ति के प्रति उसकी रुचि है। उस व्यक्ति के आसपास के सभी विचार, कल्पनाएं, योजनाएं और आदर्शीकरण में जो रोमांटिक और विचारशील और कवि हैं, सभी का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को जीतना है। अगर आलस्य की बात करें तो हम देखेंगे कि हम उठते ही उसे खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब अलार्म बजता है तो हम उसे 5 मिनट के लिए टाल देते हैं और बिस्तर में दुबक जाते हैं। उदाहरण के लिए, हम उठते हैं और फोन को बाथरूम में ले जाते हैं। दिन के दौरान हम उन चीजों के बारे में शिकायत करते हैं जो हमें करनी होती है, या हम अपनी जिम्मेदारियां दूसरों को सौंप देते हैं, या हम उन्हें नहीं करते हैं। हमें खुद को लगातार आत्मनिरीक्षण में रखना चाहिए, पल पल उन विवरणों का निरीक्षण करने में सक्षम होना चाहिए जो हमारे दिन भर में हर पल खुद को प्रकट करना चाहते हैं। प्रारंभ में हम अधिक विवरण नहीं देख पाएंगे क्योंकि आत्मनिरीक्षण की भावना क्षीण हो गई है, लेकिन जैसे जैसे हम इसका उपयोग करेंगे, यह विकसित होगी और हम अधिक से अधिक विवरण देख पाएंगे। हमें जानना चाहिए कि चेतना स्वयं को वर्तमान क्षण में, यहीं और अभी में प्रकट करती है, और यह कि दोष हमें हमेशा अतीत या भविष्य में ले जाने की कोशिश करेंगे, तो हमें उनका निरीक्षण करना चाहिए, उन्हें खत्म करना चाहिए और वर्तमान क्षण में लौटना चाहिए। हर चीज जो हमें वर्तमान से बाहर ले जाती है वो एक मनोवैज्ञानिक दोष है या एक बड़े दोष का विवरण है। आप जहां भी जाएं, चाहे आप काम कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, आपको अपने दिमाग, दिल और सेक्स पर ध्यान देना चाहिए। वे 3 केंद्र हैं जिनके माध्यम से प्रत्येक दोष प्रकट होता है, और जब कोई दोष स्वयं प्रकट होता है, चाहे वो इन 3 केंद्रों में से किसी के माध्यम से हो, तो तुरंत दिव्य मां से अनुरोध आता है ताकि वो इसे विघटित करने के लिए आगे बढ़े। इस प्रकार हमारा अहंकार रूपी वृक्ष बढ़ता नहीं, बल्कि कुपोषित एवं शुष्क हो जाएगा। इस कार्य से, जिसे मैं अहंकार की मृत्यु के बारे में इंगित कर रहा हूँ, वैज्ञानिक शुद्धता प्राप्त होती है और हम मानवता से प्रेम करना सीखते हैं। जो दोषों के विघटन के साथ काम नहीं करता वो कभी पवित्रता तक नहीं पहुंच सकता, नहीं वो दूसरों के लिए प्यार महसूस कर सकता है क्योंकि वो खुद से प्यार नहीं करता। स्वयं से प्रेम करना उस सारे अहंकार को खत्म करना है जिसने हमारे सार को फंसा दिया है। स्वयं को जानना और अपनी दिव्यता के साथ तादात्म्य स्थापित करना है। आइए याद रखें कि पवित्रता हमारी ऊर्जा का बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग है। यह मनोवैज्ञानिक दोषों को हमारी ऊर्जा का उपभोग करने की अनुमति नहीं दे रहा है, और इस प्रकार हमें विकसित और गुलाम बना रहा है। और हम इसे चतुर्धातुक का उपयोग करके प्राप्त करते हैं जिसका केंद्र आत्म अवलोकन है, जो फिल्टर करता है और उन कार्यों, शब्दों, भावनाओं और विचारों को प्रकट नहीं होने देता है जो हमारी चेतना के नहीं है, यानी दोष और विवरण जो हमारी ऊर्जा का उपभोग करते हैं। हमें हर पल आत्मनिरीक्षण करने और खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरी चेतना से आता है या यह एक अहंकार है जो प्रकट होना चाहता है। यदि यह अहंकार से आता है तो हम इसे दूर करने के लिए अपनी मां से प्रार्थना करते हैं। ऐसा ही हम भावनाओं, करने और बोलने की इच्छाओं के साथ भी करेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने केंद्रों को संतुलित करेंगे और इस तरह हम पवित्र अग्नि या कुंडलिनी को जागृत करने में सक्षम होंगे और सफेद लॉज के आरंभकर्ता बन जाएंगे और हम अपने आंतरिक शरीर को पुनर्जीवित करना और बनाना शुरू कर देंगे। यह आज का सम्मेलन है। हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। हम आपको यूनिवर्सल क्राइस्ट एंड पर्सनल क्राइस्ट नामक अगले सम्मेलन में आमंत्रित करते हैं, जहां हम सीखेंगे कि यह क्राइस्ट शक्ति क्या है, जिसे कई गुरुओं ने अवतरित किया है, और हम भी चेतना की क्रांति के लिए 3 कारकों के साथ काम करके कैसे अवतरित हो सकते हैं और हम भगवान बन सकते हैं। जब तक अगली बार